हेलो फ्रेंड्स, सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें पहली है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा है ध्यानाकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित हम सभी टीचर्स का गूगल मीट के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी हो चुका है। साथियों, अब विभिन्न जनपदों में इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज में इन तीनों मॉड्यूल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपसे आधारशिला मॉड्यूल का कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। लगभग सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आधारशिला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है? आधारशिला, निष्ठा, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो इसमें निष्ठा जो है वो मिशन प्रेरणा का मॉड्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग के लिए मॉड्यूल है आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 3, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? इसका जवाब है कक्षा 1 और 2। आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1 और 2 के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा एवं गणित। अगला क्वेश्चन, आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो साथियों, ये भाग 2 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? इसका सही जवाब है आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? मुझे क्या करना है? यही क्यों करना है? इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं? उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है। विकल्प नंबर बी, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं। विकल्प सी, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि लर्निंग आउटकम किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं, लर्निंग आउटकम किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं और लर्निंग आउटकम किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। साथियों, लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम भी कहते हैं, सीखने के प्रतिफल भी कहते हैं और अपेक्षित दक्षताएं, ये सब लर्निंग आउटकम के ही नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? तो इसका सही जवाब है इसकी 3 श्रेणी बताई गई हैं। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं? गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। विकल्प बी, कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए।
विकल्प सी, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। विकल्प ए मौखिक, विकल्प बी लिखित, विकल्प सी आईसीटी आधारित, विकल्प डी व्याख्यान। तो साथियों, वैसे तो गतिविधि 4 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, आईसीटी आधारित और सामग्री से संबंधित। तो ये जो इसमें व्याख्यान दिया गया है ये किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है, तो इसका सही जवाब है विकल्प डी व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि के प्रमुख चरण कौन से हैं? IEAC, LSRW, ERAC या फिर ELPS। साथियों, ये जो विकल्प दिए गए हैं, IEAC तो कुछ होता नहीं है और LSRW ये भाषाई विकास का एक क्रम होता है और ELPS गणित की एक थ्योरी है, ये गणित शिक्षण के लिए बनाई गई है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ERAC, यानी कि E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन और A फॉर एप्लीकेशन और C फॉर कंसोलिडेशन। गतिविधि के प्रमुख चरण ERAC होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERAC का पूर्ण रूप है? सही जवाब है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। ERAC गतिविधि के चरण है, इनका पूरा नाम है, यानी कि E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि समेटना। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में E क्या है? E जो है वो एक्सपीरियंस है, यानी कि अनुभव। इसका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERAC में R का अर्थ है प्रतिक्रिया, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ERAC में C का क्या अर्थ है? C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि समेकन यानी कि समेटना। नेक्स्ट, भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 4। अगला प्रश्न, आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन से हैं? LSRW, यानी कि इसको सुबोपली भी बोलते हैं हिंदी में। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सही क्रम है? विकल्प ए सही है इसके अंदर, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प ए सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। इसका सही जवाब है विकल्प ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दिए गए 2 चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। यह उदाहरण है नेस्टेड लर्निंग आउटकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रित लर्निंग आउटकम है? विकल्प ए रोचकता, विकल्प बी कल्पना और सृजनशीलता, विकल्प सी सामाजिकता, विकल्प डी दक्षता। सही जवाब कल्पना और सृजनशीलता। अगला प्रश्न, गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या है 5। तो साथियों, आप ध्यान रखना, हिंदी में ये 4 होते हैं केंद्रित लर्निंग आउटकम और गणित में होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 26, आरंभिक स्तर पर गणित सीखने का एक निश्चित क्रम कौन सा है? ELPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELPS क्या है? ELPS गणित सीखने का क्रम है। गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक, यानी कि ELPS। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, P फॉर पिक्चर यानी कि चित्र और S फॉर सिंबल यानी कि प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईएलपीएस में पी का अर्थ है पिक्चर। ईएलपीएस में गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? चक्रीय। सही जवाब है चक्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? भाषा के लिए 4, गणित के लिए 5 और परिवेशीय अध्ययन के लिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की है? सही जवाब 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? इसका सही जवाब है आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियां 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सम्मिलित की जानी है। ये तो वैसे साथियों पहले था 50 दिवसीय, अब तो ये पूरे साल ही चलेगा। जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है अब ये पूरे साल चलना है। पहले इसका 1 घंटा था, अब ये पूरे साल चलेगा। जब सत्र शुरू हो जाएगा उसमें ये पूरे साल चलना है। अगला सवाल, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? इसका सही जवाब है सबसे पहले आधारशिला मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना है। आकलन प्रपत्र बनाए जाएंगे इसमें और इसमें बच्चों का आरंभिक परीक्षण होगा। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? इसका सही जवाब है 2। अगला प्रश्न, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है 90 मिनट। ये तो आप सभी को पता होगा, ये 90 मिनट का टाइम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। अगला सवाल, आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है सत्र के प्रारंभ में, सत्र के मध्य में, सत्र के अंत में, सुविधा के अनुसार। सही जवाब है सत्र के आरंभ में। अगला प्रश्न, आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो मित्रों इसमें वस्तुनिष्ठ तो होंगे 10 सवाल और आत्मनिष्ठ होंगे 5 सवाल। प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा। इस तरह से 15 सवाल होंगे, कुल मिलाकर 45 नंबर के होंगे। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण पत्र कितने पूर्णांक का होगा? सही जवाब 45 नंबर। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%। जो बोधात्मक प्रश्न होंगे वो 50% होंगे। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? सही जवाब है अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। ये कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार होगा। अगला सवाल, कक्षा 1-2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? इसका सही जवाब है बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं। अगला प्रश्न, सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? अनुभव, अनुप्रयोग, पढ़ना, चिंतन। सही जवाब है पढ़ना। अगला प्रश्न, अधिगम शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है आकलन, रोचक प्रस्तावना, अभ्यास, रोचक प्रस्तावना, आकलन, अभ्यास, अभ्यास, आकलन, रोचक प्रस्तावना। इसका सही जवाब है रोचक प्रस्तावना, फिर अभ्यास, उसके बाद आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? व्यवहारगत परिवर्तन, भाषा व गणित की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, NLO से आप क्या समझते हैं? NLO का मतलब है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है विकल्प बी, नेस्टेड लर्निंग
आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के पहलू हैं यांत्रिक, भाव चिंतनात्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। सही जवाब दोनों। भाषा के पहलू हैं यांत्रिक और भाव चिंतनात्मक। अगला प्रश्न, प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो इसके लिए आवश्यक है बेहतर कक्षा प्रबंधन, बेहतर शिक्षण योजना, बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। चित्र पर लिखना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना लिखना, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना या लिखना, कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना लेखन विकास की गतिविधि नहीं है। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। ए लर्निंग आउटकम, बी विशिष्ट उद्देश्य, सी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, डी गृह कार्य। सही जवाब विशिष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। विकल्प ए, यह शिक्षण किस लर्निंग आउटकम से संबंधित है। विकल्प बी, कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह या पूरी कक्षा के साथ होंगे। विकल्प सी, आकलन कैसे होगा, वह आकलन को समझकर शिक्षण योजना में सुधार कैसे किया जा सकता है। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा में होने वाली प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है गृह कार्य, लर्निंग आउटकम, अवलोकन, कक्षा कार्य। सही जवाब अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है शिक्षण योजना का, आकलन मूल्यांकन का, गतिविधि का, ELPS का। इसका सही जवाब है आकलन मूल्यांकन का। यानी कि लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना जो उद्देश्य है वो मूल्यांकन का उद्देश्य है। जो आकलन करते हैं हम, इसका उद्देश्य यही है कि हम लर्निंग गैप्स को पहचानें और उन्हें दूर करें। अगला सवाल, बच्चों के क्रियाकलाप गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षक का भी मूल्यांकन होता रहेगा। सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न, बच्चों में रटने के बजाय समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को गणित शिक्षण में क्या करना चाहिए। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प ए, अवधारणा की समझ के लिए सार्थक संदर्भ बनाए जाएं। विकल्प बी, बच्चों को अभ्यास के मौके उपलब्ध हों। विकल्प सी, कक्षा में सही उत्तर की अपेक्षा सही प्रक्रिया को महत्व दिया जाए से जुड़ी हो। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो, ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, पाठ्येतर क्रियाकलाप से जुड़ी हो, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ से बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित होता है। समय मापन, जीवन और घर परिवार को व्यवस्थित करना, भाषाई कौशल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है समय मापन। अगला प्रश्न, बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं। यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है। यह आकलन कक्षा 3 से संबंधित है। अगला सवाल, बच्चे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यह किस कक्षा हेतु आकलन कर सकते हैं। सही जवाब है कक्षा 5। अगला प्रश्न, बच्चे निजी अनुभवों, भावों के कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। यह किस कक्षा के भाषा का लक्ष्य है। सही जवाब है कक्षा 3। अगला प्रश्न, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है कक्षा 3। फाउंडेशन लर्निंग आउटकम के साप्ताहिक कार्य योजना में भाषा की सम्मिलित कक्षा है कक्षा 1 और 2। विकल्प ए। अगला प्रश्न, कक्षा 2 के बच्चों में
दो अंकीय संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्याओं की मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं का LO कोड है। LO मतलब लर्निंग आउटकम का कोड है M105। साथियों, ये आधारशिला मॉड्यूल में सभी कक्षाओं के सभी विषयों के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, उनकी क्रम संख्या भी दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किससे जुड़ने का और जूझने का प्रयास है? मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बच्चों में गुणा एवं भाग करने की समझ की दक्षता विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 3 का लक्ष्य है। सही जवाब कक्षा 3। सही उत्तर की अपेक्षा अधिक महत्व किसे दिया जाना चाहिए? प्रश्न, छात्र, सूत्र या सही प्रक्रिया? सही जवाब विकल्प डी, सही प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 72, गाय का गोबर उठाने से तो स्कूल आना कहीं अच्छा है, यह किसका मत है? पहाड़ी समुदाय का, सैंड्रो व ज्ञानी का, दूशियों का, बारबियाना का? सही जवाब बारबियाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं। विकल्प बी, परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं। विकल्प सी, किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं। तो साथियों, सही जवाब है इसका जो पहला सप्ताह होगा, जब बच्चे फाउंडेशन लर्निंग शिविर के पहले सप्ताह में बच्चे किताब को बाएं से दाएं पलट लेते हैं और परिचित वस्तुएं चित्रों के नाम बता लेते हैं। इसका सही लर्निंग आउटकम यही होगा, विकल्प ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभावकों तथा बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय क्रियाकलापों में प्रतिभाग, विद्यालय में नामांकन में वृद्धि, घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। सही जवाब है घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों का लर्निंग आउटकम प्रपत्र, बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, कक्षावार विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। इसका विकल्प बी और सी सही है। अगला प्रश्न, गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प ए है आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए। विकल्प बी, बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए। विकल्प सी, शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीक की समीक्षा और सुधार के लिए। विकल्प डी, कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए। विकल्प ई, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प ई, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं संबंध, प्रक्रिया, परिणाम, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में गणित की कक्षा में शून्य की समझ विकसित करना कौन से सप्ताह का लक्ष्य है? इसका सही जवाब है तृतीय सप्ताह का लक्ष्य है। अगला सवाल, नकल करके पास होने से अच्छा फेल होना है
यह कथन किस पत्र से लिया गया है? बार बियाना स्कूल के बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र से यह वाक्य लिया गया है। अगला सवाल, समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय है गणित। अगला सवाल, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है परिवेश को समझना और उससे अपना संबंध समझ पाना, विकल्प ए। अगला सवाल, परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है, विकल्प सी। बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाते हैं। यही परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 83, परिवेश संसाधन क्या है? स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, कम खर्च में उपलब्ध, छात्रों का पूर्व परिचय होता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सही जवाब है विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी। अगला प्रश्न, कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। इस सूचक के लिए पाया कि शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 1 से 4 बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं। तो शिक्षक का स्व मूल्यांकन स्तर क्या होगा? यानी कि ए, बी, सी, डी। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न, परिवेशीय अध्ययन शिक्षक के मानक E2 कक्षा से बच्चों को अवलोकन के पर्याप्त मौके हैं और वे अवलोकन का विश्लेषण करते हुए नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं का सूचक सी है। इसका सही जवाब है पढ़ाने के दौरान कभी कभी शिक्षक कुछ अवलोकन करने के लिए कहते हैं, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है, विकल्प ए। शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन के आकलन कर सके, विकल्प बी। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। ए, भाषा शिक्षण, बी, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण। सही जवाब है विज्ञान शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षण प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणी सामान्य शिक्षण विधि में सम्मिलित है। सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने की पहल, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की श्रेणियां हैं। आप एक से अधिक विकल्प दे सकते हैं। सामान्य शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के कितने स्तर हैं? इसका सही जवाब है विकल्प सी, ए, बी, सी और डी। 91, शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या होगा? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सी। शिक्षक का स्तर होगा सी। 92, शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं कि सापेक्ष। यदि सूचक यह है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है? इस मानक पर शिक्षक का स्तर होगा डी, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या से जुड़े किन लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड रखना अधिक उचित होगा? इसका सही विकल्प है बी, फोकल लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर की समझ विकसित होने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सही जवाब है समय का बेहतर उपयोग, विकल्प नंबर बी।
95 नंबर, हवा हवाई क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प ए, वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि। हवा हवाई जो है वो वर्ण पहचान में सहायक गतिविधि का नाम है। अगला सवाल, हेलो जनवरी हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है गणित विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्युत धारा का अर्थ, सूत्र एवं मात्रक बता लेते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? इसका सही जवाब है कक्षा 8, यानी कि विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, कक्षा 3 में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए निर्धारित दक्षताओं की संख्या है 8, विकल्प बी 8। 8 दक्षताएं हैं कुल मिलाकर कक्षा 3 में। 99, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता है विकल्प ए गणित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है विकल्प ए हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इसका लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा क्या है? इसका लर्निंग आउटकम का जो कोड है वह है 304 और कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, M112 कोड से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है विकल्प सी, गणित में कक्षा 1 की 12वीं दक्षता। M112 यानी कि क्लास 1 और 12वीं दक्षता। H413 कोड से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब विकल्प सी, कक्षा 4 की 13वीं दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ध्वनि पहचान के लिए LO कोड निर्धारित किया गया है, विकल्प सी H106। इसका सही जवाब है विकल्प सी H106। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम कोड M314 प्रेरणा सूची में किस विषय और कक्षा से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है M फॉर मैथ, 3 का मतलब कक्षा 3 और 14 का मतलब ये इसका कोड हो गया, तो ये कक्षा 3 गणित का कोड है। अगला सवाल, बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं, गणित की इस दक्षता का लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा क्या है? इसका सही जवाब है विकल्प बी M109 कक्षा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान लेते हैं, इनका लर्निंग आउटकम कोड और कक्षा क्या है? सही जवाब है विकल्प सी M304 कक्षा 3। अगला प्रश्न, बच्चे बहुअक्षरीय शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, इस अधिगम स्तर का कोड तथा कक्षा क्या है? सही जवाब है विकल्प बी H206 यानी कि H206 कक्षा 2। अगला प्रश्न, ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है कही जाती है TLM आधारित गतिविधि। सही जवाब विकल्प नंबर ए TLM आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न, शुरुआती कक्षाओं में बच्चों से संवाद करने के लिए कारगर है, विकल्प ए मौखिक गतिविधि। अगला प्रश्न, शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी है, चौक डस्टर, ब्लैक बोर्ड, शिक्षण सामग्री, उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गतिविधि के लिए समय निर्धारित है, विकल्प ए अधिकतम 20 मिनट। अगला प्रश्न, गतिविधि होनी चाहिए, इसका सही जवाब है विकल्प सी भोजन अवकाश के पहले तथा बाद में। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, विकल्प ए जन्म से लेकर 8 साल तक का समय। ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल, एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो इसका सही जवाब है विकल्प ए और बी सुनना और बोलना। ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना सीखना सिखाने से पहले अभ्यास जरूरी है, उंगली फिराना, धागे पिरोना, पैटर्न बनाना, उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का, इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसके द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो पा रहे हैं? इसका सही जवाब है विकल्प ए, मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह शिक्षण कार्य में कितना सफल हो रहे हैं। अगला सवाल, फोकल लर्निंग आउटकम। विकल्प ए, सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं, यही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनियोजित कक्षा व्यवस्था के फायदे हैं। शिक्षक प्रत्येक बच्चे की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होता है। हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आसानी हो जाती है। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान पाठ या एलओसी से जुड़े पूर्व अनुभव पर चर्चा करते समय बैठक व्यवस्था निर्धारित की जा सकती है। बड़े समूह में, छोटे समूह में, एकल या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है बड़े समूह में। अगला प्रश्न, प्रभावी रूप से अपनी बात रखना बोलने का कौशल होता है। सामान्यतः बोलने अभिव्यक्ति में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? सही जवाब विकल्प नंबर सी, 5। अगला प्रश्न, बातचीत के दौरान कितने प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर या यदि वाले सवाल होते हैं कल्पना सवाल। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 125 नंबर, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है कहलाती है प्रिंट चेतना। सही जवाब है प्रिंट चेतना। तो साथियों, ये थे कुल मिलाकर 125 प्रश्न। अगर आपके सामने कोई मिशन प्रेरणा की क्विज आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कोई ऐसा सवाल हो जो इसमें ना हो। अगर आप इनको कर लेंगे तो आप हर तरह की मिशन प्रेरणा क्विज को फेस कर पाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।